औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि मित्सुबिशी के कनेक्शन जो है मिस्टर स्लिम ये मॉडल है। तो आउटडोर ये 5 तारों वाला 5 तारों से चलने वाला आउटडोर है। तो चूँकि दोस्तों जो पुराने कस्टमर है यानी कारीगर हजरात हैं या लोग हैं जो ठीक करने वाले हैं, उनके लिए तो ये इतना अहम नहीं है, लेकिन जो नए कारीगर काम सीखने वाले हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है कि ये जो कनेक्शन है यहाँ पे इसके कैसे होते हैं। तो आइए दोस्तों इसको आप लोगों को भी समझाते हैं कि ये इसके किस तरह से कनेक्शन हुए होते हैं। आप इस तरफ से आगे वीडियो बनाओ भाई। पहले नंबर पे तो ये दिखाओ कि ये जो इंडोर है यहाँ पे इसके 3 तारें लगती हैं। ये एक पॉइंट L का है, ये N का है और ये 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पे ये 3 ब्रेक वायरें हों जैसी भी हों तो 3 वायरों वाली ये तार इधर 3 वायरें लगेंगी और ये सीधी जाके यहाँ पे लगेंगी इस आउटडोर के अंदर। ये L N और ये 2। तो जो रंग हमने इंडोर के ऊपर लगाया है वही रंग हमने आउटडोर के ऊपर लगा दिया है उसी तरतीब से। तो ये 3 तो लगे इंडोर से आउटडोर, ये कनेक्टिविटी ये इस तार की। बाकी ये जो 2 वायर हैं ये मोटी तार होनी चाहिए जो कि मेन हमारी पावर प्लग से बिजली से एसी के अंदर आएगी। और ये एक इस तरफ L लगेगी और इस तरफ N लगेगी। तो अगर ये हमसे न्यूट्रल यानी N का मतलब होता है कि न्यूट्रल और L का मतलब होता है कि लाइन, यानी कि इसमें फेस लगाना चाहिए L पे, N पे न्यूट्रल लगानी चाहिए। तो जैसे हम ये तार का शू लगाते हैं तो हम कभी ऐसे लगाते हैं कभी ऐसे लगाते हैं। तो इसको तो खैर अगर कोई कारीगर लगाएगा तो वो तो उसको चेक करके फेस ही लगाना चाहिए। रेड कलर की वायर जो है इसमें फेस होना चाहिए, ब्लैक कलर की वायर में न्यूट्रल होनी चाहिए। तो दोस्तों ये यहाँ पे जब हमारी करंट आती है तो यहाँ से देखें कि आगे ये एक ब्लू कलर की वायर है। तो इसमें आगे यहाँ पे ये एक फ्यूज़ दिया हुआ है, इसके अंदर ये फ्यूज़ दिया। इस फ्यूज़ से होके तो करंट हमारी सीधी यहाँ पे आ जाती है N वाले पॉइंट के ऊपर। तो ये जो ब्राउन है तो यानी जो L वाली वायर है इसके आगे ये ब्राउन घूम के सीधी इधर L वाले पॉइंट पे चली जाती है जो कि इंडोर की तरफ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप देखें कि ये जो हमारी L और N दोनों वायरों की करंट यहाँ से घूम के सीधी इस तरफ को चली जाती है। तो यहाँ से N वाले इस पॉइंट से इस ये जो रिले लगी हुई है तो इसमें उन्होंने एक डायरेक्ट वायर इसकी दे दी है। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि उसमें से इंडोर में से ये जो 2 नंबर का पॉइंट है इसमें करंट 2, 3, 4 मिनट के बाद आती है घूम के। तो आके वो इसे रिले को ऑन करती है। तो आगे से हमारे ये दोस्तों बेसिक तौर पे इस एसी के अंदर समझ लें कि एक फैन मोटर चलने है और एक कंप्रेसर चलना है और एक ये रिले है। रिले को भी 2 वायरों की करंट चाहिए, एक डायरेक्ट मिल रही है इसको और एक इंडोर के अंदर से घूम के आएगी। तो तब ये रिले ऑन होगी। तो दोस्तों अजान होने लग गई है तो अजान के बाद फिर बताते हैं, थोड़ा वक्फा लेंगे। बेसिक तौर पर यानी इस आउटडोर के अंदर 3 चीज़ें हैं चलने वाली जिनको यानी 2 वायरों की करंट चाहिए। एक रिले के अंदर भी एक समझ लें कि एक मोटर है। तो ये जो ब्रेक तारें हैं ये उस मोटर की हैं। जब इन 2 ब्रेक तारों में करंट मिलेगी तो ये रिले उसको पॉइंट को कनेक्ट कर देगी। तो ये जो मेन मोटी वायर है ये यहाँ से करंट इसके अंदर दिया और यहाँ से आउट में ली है। तो ये एक कंप्रेसर की उस तरफ को जा रही है और एक ये फैन मोटर की है कैपेसिटर के ऊपर आ रही है।
तो एक तो ये मोटर हो गई, तो दूसरे नंबर पे ये फैन मोटर हो गई जिसने 2 वायरों की करंट से चलना है। तीसरे नंबर पे वो नीचे कंप्रेसर हो गया जिसने 2 वायरों की करंट से चलना है। फिर इधर से घूम के 2 तारों में करंट हमारे इंडोर के अंदर चली जाती है। और जब तीसरी वायर जो है ये 2 नंबर पे लगी है, इसमें जब करंट इंडोर से 3-4 मिनट के वक्फे के बाद घूम के इसमें करंट आती है, तो ये फिर वाइट कलर की वायर इस रिले की यहाँ पे लगी है 2 नंबर पे। जब ये रिले ऑन होती है तो उससे ये हमारा यहाँ से ये कंप्रेसर भी चल जाता है और फैन मोटर भी चल जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये यानी सीधी सीधा यानी इसमें हायर के एसी में भी आता है और ये मित्सुबिशी में भी ऐसे है। तो चूँकि इसका मैं समझने को तो मैं खुद तो सारा समझ लेता हूँ, लेकिन समझाने में हो सकता है मुझसे वीडियो बनाने में या बोलने में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो कुछ आप भी गुजारा कर लीजिएगा कि कहाँ पे क्या कौन सी बात बतानी चाहिए थी या आगे पीछे कुछ, या अगर किसी को ना समझ आए तो वो दोबारा पूछ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से यानी ये नंबरिंग के हिसाब से ही लगाना चाहिए सारी वायरें, कि एन के ऊपर न्यूट्रल लगानी है, एल के ऊपर लाइन लगाएंगे और इसी तरीके से ये लाइन और न्यूट्रल इसके अंदर जाएंगी वायरें। और उस इंडोर से जब इंडोर कमांड देगा 2-3-4 मिनट के बाद इस वायर में करंट भेजेगा, तो ये हमारी रिले ऑन होगी, तो इससे हमारा फ़ैन और मोटर दोनों ये चालू हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब इसकी वायर हम लगाते हैं इसके पावर प्लग के अंदर। ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा दी इसकी वायर, ये रेड कलर की मैंने फेस की तरफ ही लगाई है जहाँ पे फेस है, तो इसको मैंने कर दिया ऑन। तो यहाँ पे हमारा इंडोर ऑन हो चुका है, ये लाइटें इसकी चल गई हैं और ये स्विंग वाली इसकी पतरी स्विंग कर रही है। तो अब 2-3 मिनट के बाद इस इंडोर ने इस आउटडोर के अंदर करंट भेज दिया। तो 1-2 मिनट तक जब ये चल जाता है तो तब हम दोबारा फिर यहाँ से वीडियो को चालू करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा ये आउटडोर ऑन हो गया, कंप्रेसर भी चलने लग गया और फैन भी चलने लग गया है। तो ये जो मॉडल है मित्सुबिशी के एसी का, ये जो मित्सुबिशी के एसी का मॉडल है, ये इस चलने में तकरीबन आउटडोर जो है ये इंडोर आउटडोर को चलाते हुए तकरीबन 3-4 मिनट का वक्फा लेता है। थोड़ा वक्फा यानी इसका ज़्यादा होता है। इसी तरह से जो LG का सिंपल एसी है पुराने मॉडल वाला, तो उसको भी इंडोर को चलाएं तो आउटडोर चलने में तकरीबन 3-4 मिनट का वक्फा होता है। कुछ एसीओ का वक्फा ज़्यादा होता है, वो 3-4 मिनट के बाद ऑन होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये तो हमने चला दिया है, ये तो कनेक्शन है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो अब ये है कि इसको 3 वायरों पे कैसे चलाते हैं। यहाँ पे ये हमारी 5 वायरें लगी हैं, 3 तारें हमारी इंडोर से आउटडोर की तरफ लगी हुई हैं और 2 वायरें हमारी जो मेन इस तरफ इस सॉकेट के अंदर वापडा की सॉकेट के अंदर ये लगी हुई हैं। तो अब इसको अगर सिर्फ 3 तारों पे कुछ लोग चलाते हैं, तो जो मैकेनिक हजरात होते हैं वो तो चला देते हैं 3 वायरों पे, लेकिन जो नए लड़के होते हैं जिनको काम का पता नहीं होता, उनको फिर समझ नहीं आती कि किसी ने कैसे लगा दी है या अब हम क्या करें, या समझ नहीं आती कि कुछ लोगों को, फिर वो हमसे भी पूछते हैं। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को अभी उस तरीके से चला के दिखाता हूँ। तो मैं ज़रा वायरें रद्दोबदल थोड़ी सी करता हूँ तो फिर आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इस आउटडोर को 3 तारों के ऊपर चला के दिखाने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इधर मैंने ये जो मेन मोटी वायर है वो L और N के ऊपर लगी हुई है और 2 नंबर के ऊपर ये ब्लैक वायर एक मैंने लगाई है और ये 2 बीच के पॉइंट जो है ये छोड़ दिए हैं मैंने। तो अब सिर्फ ये इधर 3 तारें लगी हुई हैं। तो इस तरफ से मैंने कनेक्शन ऐसे किए हैं कि आप थोड़ी उधर जाके बनाओ भाई। आउटडोर की तरफ से ये मोटी वायर एक आउटडोर के अंदर यानी जा रही है और 2 वायरें मोटी जा रही है, एक ब्लैक वायर। और यहाँ से आप देखें कि ये जो 2 तारें हैं ये हमारी मेन की है। तो ये मेन की हमारी 2 तारें करंट सीधी आउटडोर की तरफ जा रही है और सीधी ये 2 तारें
लगा के हमने इंडोर के अंदर भी लगा दी है। तो इंडोर के अंदर से जो तीसरी वायर है जो 2 नंबर पे लगी है उसको हमने इस ब्लैक के साथ ज्वाइंट कर दिया है। तो इस तरह से हमारी जो मेन करंट है वो सीधी एक टाइम में ये ऐसे ही इंडोर भी के अंदर भी और आउटडोर के अंदर भी, दोनों के अंदर ये लग गई है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से ये तारे हम लगाएंगे, इस तरफ न्यूट्रल में लगाएंगे ये नीली और इस तरफ फेस में लगाएंगे ये ब्राउन, ऊपर लगाओ। अब ऑन कर दो। तो ये हमने इसको कर दिया ऑन। इस तरह से हमारा अब ये इंडोर ऑन हो गया और अब ये आउटडोर चलने में फिर 2-3-4 मिनट का वक्फा लेगा। तो दोस्तों हम 2-3 मिनट इसका इंतज़ार करेंगे ताकि ये आउटडोर चल ले। तो फिर यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक और बहुत अहम पॉइंट है वो बाद में बताता हूँ। इसी को ऑन किए हुए हमें तकरीबन 4-5-6 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक हमारा आउटडोर नहीं चला। तो यही मेरा जो पॉइंट मैंने बताना था कि अगर वीडियो चल जाता हमारा आउटडोर, तो मैंने फिर वीडियो के एंड में ये बताना था कि अगर ना चले तो क्या करना है। तो पहले ही अब हमारा वो नहीं चल रहा, तो अब क्या करना है कि इसी को पीछे से हम करेंगे, यहाँ से ये करंट इसकी बंद, ये इसकी वायर निकाली बाहर। ये जो 2 वायरें इसके अंदर और इंडोर के अंदर करंट लेके जा रही हैं, इनको हम आपस में चेंज कर देंगे। इन वायरों को खोलेंगे, इधर वाली उधर लगा देंगे और उधर वाली उधर लगा देंगे इस तरीके से। तो ये मैंने लगा दिया। अब दोनों वायरें इंडोर की मैंने चेंज कर दी हैं। अब दोबारा हम इसको लगाएंगे यहाँ पे और चला के फिर इंतज़ार करते हैं कि ये 3-4 मिनट के बाद ये चल जाता है। अब दोबारा मैंने ऑन कर दिया, इंडोर हमारा चल गया और अब वेट करते हैं, चल जाता है तो फिर वीडियो को इधर से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हमने यहाँ से इंडोर की वायरें चेंज की थी, तो अब वो हमारा आउटडोर चल गया है। तो चलिए मैं आपको समझा दूँ कि चल क्यों नहीं रहा था। क्योंकि ये जो इसकी रिले थी तो इसको सिर्फ एक ही वायर की करंट मिल रही थी, यानी कि इसकी दोनों वायरों में सिर्फ अगर यहाँ से डायरेक्ट फेस मिल रहा था तो उधर से भी एसी के अंदर से भी घूम के फेस ही आ रहा था। तो या अगर न्यूट्रल मिल रही थी तो इसी के अंदर से भी घूम के न्यूट्रल ही आ रही थी। तो इसलिए हमने जब इंडोर की दोनों मेन वायरें चेंज की हैं तो इस रिले को दोनों वायरों के फेस और न्यूट्रल दोनों की करंट मिली है, तब ये रिले ऑन हुई है और ये हमारा आउटडोर चल गया। वरना आउटडोर को तो फैन को और कंप्रेसर को दोनों को तो ये डायरेक्ट करंट मिली हुई थी। तो इस रिले को भी यानी एक वायर की करंट डायरेक्ट मिली हुई थी, लेकिन रिले की दूसरी वायर जो थी वो इंडोर से घूम के वापस आनी होती है। तो इस तरीके से वो इंडोर की वायरें चेंज की हैं तो ये आउटडोर चल गया है। तो ये बस पॉइंट की ये बात थी। तो दोस्तों पता नहीं वीडियो कैसी बनी है या कैसी नहीं बनी, या अगर वीडियो बनाने में कुछ कमी पेशी हो तो माजरत खाएँ, लेकिन काम अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने काफ़ी साल किया, मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये अल्लाह पाक का एहसान है। तो दोस्तों ये तो बहुत सीधा सिंपल सा काम है। आदमी ने अकेले ही समझ के करना हो वो तो फिर मैं जैसे भी कर लेता हूँ। तो अगर कुछ यानी कमी बेशी हो तो आदमी समझ जाता है। और कई लड़के यहाँ पे ये जो 2 मेन वायरें लगाई हैं ये इधर लगा देते हैं, तो उसकी वजह से ये फ्यूज़ भी जल सकता है या कुछ शॉर्टेज भी हो सकती है। इसलिए इन वायरों को इधर ही लगाना है और तीसरी वायर उस इंडोर की तरफ से ला के तो इसमें इस तरफ लगानी है। इस तरह ये हमारा आउटडोर अब 3 वायरों पे चल रहा है। तो इस तरीके से इसको चलाते हैं। तो ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।